विपक्षी गठबंधन इंडिया द्वारा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत शुरू करने को लेकर बुधवार को फैसला लिया गया। एक दिन बाद सूत्रों ने कहा है कि एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधि जिसका किसी विशेष राज्य में कोई हित नहीं, गठबंधन सहयोगियों के बीच बातचीत में एक पुल के रूप में काम कर सकता है। एक प्रमुख विपक्षी दल के सूत्र के मुताबिक किसी राज्य में सबसे मजबूत पार्टी तय करने का फॉर्मूला पिछले चुनावों के परिणामों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। और सूत्र ने यह भी कहा है कि पार्टियां अपनी बातचीत में राज्य स्तर पर फॉर्मूले को अंतिम रूप दे देंगी, लेकिन ये पिछले लोकसभा चुनावों या फिर पिछले विधानसभा चुनावों या फिर दोनों के परिणामों पर आधारित होगा, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित पार्टियां क्या फैसला लेती हैं। सूत्र के मुताबिक जिन राज्यों में साझेदारों के बीच पिछला कोई गठबंधन नहीं हुआ है या ऐसे मामलों में जहां बातचीत अटक सकती है, गठबंधन में शामिल किसी पार्टी का ऐसा प्रतिनिधि जिसका राज्य में हित नहीं है, बातचीत में एक पुल के रूप में काम करेगा। हालांकि गठबंधन लोकसभा चुनावों पर केंद्रित है और 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कुछ नेताओं ने यह सुझाव दिया है कि एक समझ भी होनी चाहिए ताकि गठबंधन राज्य चुनावों में भी भागीदारों की संभावनाओं को बढ़ा सके। एक अन्य सूत्र के मुताबिक जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में सीटों के बंटवारे पर बातचीत पहले से ही चल रही है, जहां पर राज्य में इंडिया गठबंधन के सहयोगी भी गठबंधन में हैं। और बुधवार को हुई बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सुझाव दिया था कि जिन सीटों पर विपक्ष का सांसद है उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक का एजेंडा क्या है ये बाद में पता चलेगा। सीट बंटवारे में किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए और नए सदस्यों को गठबंधन में कैसे लाया जाए, इस पर भी चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बुधवार को हुई पहली बैठक में यह फैसला किया गया कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। गठबंधन ने ये भी घोषणा कर दी है कि वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में भोपाल में अपनी पहली संयुक्त जनसभा आयोजित करेंगे। समिति ने जाति जनगणना के मुद्दे को एक साथ उठाने का फैसला भी किया है। और आपको बता दें कि दिल्ली में 13 सितंबर को शरद पवार के आवास पर विपक्षी गठबंधन इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक हुई थी। बैठक में गठबंधन दलों ने सीटों का बंटवारा तय करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी मांगा है और अभी यह तय किया जाना बाकी है कि लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ एक संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं ने कहा है कि सीट शेयरिंग के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस दौरान बताया कि हमने देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करने का फैसला लिया है। पहली रैली अक्टूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में होगी, जिसमें मोदी सरकार में बढ़ रही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर बातचीत होगी। सभी दल जाति जनगणना का मुद्दा उठाने पर भी सहमत हुए हैं और वेणुगोपाल ने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेंगी। आपको बता दें कि मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी और इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत 28 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए थे। बैठक में कोऑर्डिनेशन और कैंपेन समेत 5 कमेटियां भी बनाई गई। अब अगली और चौथी बैठक होने वाली है भोपाल में और देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।